आज मैं आपको हमारे शरीर के अंदर एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे शरीर का सेकंड बॉस कहें तो कोई गलत नहीं होगा। हमें भूख लगेगी या नहीं, हमारा भोजन कैसे पचेगा, कितने जल्दी पचेगा, फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हमारे फेफड़े सांस कैसे लेंगे और हमारे दिल की धड़कन, ये सब कुछ वो स्पेशल बॉडी ऑर्गन ही कंट्रोल करता है। और उसका नाम आप कई बार सुने होंगे, इतनी बार कि आप भी ये बात सुनकर बिल्कुल पक गए होंगे, लेकिन आपको उसके महत्व के बारे में शायद पता नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको उस विशेष अंग के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा और उस विशेष अंग का नाम है थायराइड, जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थायराइड हमारे गले में बिल्कुल हमारे नेक के बेस में स्थित होता है। हमारा जो एडम्स एप्पल होता है, जो ये निकला हुआ सा हिस्सा है, उसके नीचे होता है और ये विंड पाइप के आगे होता है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसमें 2 लोब होते हैं। हर एक लोब 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है और थिकनेस में ये मात्र 1.5 सेंटीमीटर ही थिक होता है। इसका रंग ब्राउनिश रेड होता है और इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी ये अपने हार्मोन को ब्लड के थ्रू सीक्रेट करता है, इसलिए इसमें ब्लड कैपिलरीज तो होना ही है। वजन की बात करें तो ये एज पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, पर फिर भी इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 ग्राम ही हो सकता है। जरा सोचो, इतना हल्का सा एक ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम इस थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके देखेंगे, यानी जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक व्यू पर जाकर देखेंगे, तो हम पाएंगे कि ये बना है कई सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। और इन फॉलिकल्स के अंदर एक स्टिकी मटेरियल भरा रहता है जिसे कोलाइड कहते हैं। इसी फॉलिकल के चारों ओर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें फॉलिकुलर सेल कहते हैं। यही फॉलिकल्स थायराइड के मेन हार्मोन को बनाते हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे फॉलिकल्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में एक और सेल पाई जाती है जिसे पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। यही वो पैराफॉलिकुलर सेल है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं फॉलिकल्स के बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जहां पर ये अपने हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। चलिए जानते हैं कि थायराइड अपने मेन हार्मोन को बनाता कैसे है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना। देखिए, जब हम कोई भोजन खाते हैं, तब जब भोजन का पाचन हो जाता है, वहां से आयोडीन के मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम से होते हुए थायराइड के इन फॉलिकल में आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही थायराइड टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को बनाए रखता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद जब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल इस टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं, तो ये थायराइड के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन T3 का निर्माण करते हैं, जिसे ट्रायो आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। और जब आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल इन फॉलिकल में पहले से ही मौजूद टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल से आकर जुड़ जाते हैं, तो ये थायराइड के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन T4 का निर्माण करते हैं, जिसे थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार थायराइड अपने ये 2 हार्मोन T3 और T4 रिलीज कर देता है, उसके बाद ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे शरीर के एक एक सेल में जाने लगता है। देखिए, जब T4 हार्मोन हमारे सेल के अंदर जाता है, तो वो भी T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक्शन स्टार्ट करता है। जैसे ही ये थायराइड के हार्मोन हमारे सेल में पहुंचते हैं, ये हमारे सेल में ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हमारे शरीर में बॉडी हीट और केमिकल एनर्जी बनाता है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। सेल में पहुंचते ही थायराइड के हार्मोन प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं और लिपिड्स को लिपोलाइसिस करना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और इन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे सेक्सुअल लाइफ में है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू को ग्रो करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ हमारे नर्वस टिश्यू को भी ग्रो करवाने में मदद करते हैं। इस तरह से शरीर के बहुत ही बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके ये हमारे शरीर में फूड के डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट तक को भी कंट्रोल करते हैं। ये तो हुआ थायराइड के मेन हार्मोन के बारे में। अब जानते हैं थायराइड के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो कि थायराइड का पैराफॉलिकुलर सेल रिलीज करता है, कैल्सीटोनिन के बारे में। देखिए, थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल
लेवल में कैल्सिटोनिन हार्मोन स्टोर रहता है। जब शरीर में हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये कैल्सिटोनिन हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज कर देता है और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे शरीर में एक्सेसिव कैल्शियम को हमारे बोन में जाकर स्टोर करवा देता है। जरूरत पड़ने पर पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन इसे ब्लड में इंक्रीज कर देते हैं। आप कभी न कभी किसी व्यक्ति को घेंघा रोग से पीड़ित तो देखे ही होंगे, जिसमें व्यक्ति का गला बहुत ही बुरी तरीके से फूल जाता है। ये बीमारी थायराइड की बीमारी ही तो होती है, जिसमें थायराइड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं आयोडीन संतुलित मात्रा में खाइए, इतना जितना शरीर को जरूरत है, नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जब थायराइड हार्मोन का निर्माण बहुत ही कम करता है तो इसे हाइपोथायराइड की बीमारी कहते हैं। ठीक उसी तरह जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा शरीर में बनाने लगता है तो इसे हाइपरथायरॉइड की बीमारी कहते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। तो अब आप आयोडीन का महत्व समझ गए होंगे इस थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में जानकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।